मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, वित्त मंत्री होश में आओ, वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। अब तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, एनएचए मेक्ता जिंदाबाद, एनएचए मेक्ता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हमसे जो टकराएगा, अरे हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। वित्त मंत्री होश में आओ, अरे मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। एनएचए मेक्ता जिंदाबाद, एनएचए मेक्ता जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। इस माह महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सर से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि मैं अंबिकापुर में मौजूद हूं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज इनका चौथा पांचवा दिन है। आइए इनसे जानेंगे कि अभी तक इनके साथ क्या हो रहा है। जी आपका पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैं जिला अध्यक्ष एनएचएम कर्मचारी संघ यूनिट जिला संघ। हमारी जो मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, वो तो हम बार बार बोल ही चुके हैं सरकार के समक्ष ज्ञापन और निवेदन के माध्यम से। लेकिन हमारी जो सबसे प्रमुख मांगे हैं वो सिर्फ नियमितीकरण है। उस मांग को पूरे होते ही हमारी बाकी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। इसलिए हम सरकार, गूंगी बहरी सरकार है जो अपने कान से भी नहीं सुन रही है, उससे बोल भी नहीं रही है, और जो 4 दिन से जनताओं को बिलखते हुए देख रही है। अस्पतालों में तादाद लग चुका है, इतने मरीज घूम रहे हैं, लेकिन सरकार को वो नहीं दिख रही है। जिस जनता के सामने वो रोज आके भीख मांगे हैं अब वोट के लिए, आज उसी जनता का दुख उनको देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि पूरे स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, ना तो उनका खून पेशाब जांच हो रहा है, ना मरीजों का देख रेख हो रहा है, ना ओपीडी देखा जा रहा है। सारे डॉक्टर यहाँ पर हैं, एनएचएम कर्मचारी जितने भी हैं उसमें डॉक्टर हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, अपने सीएचओ हैं, अपने एएनएम हैं, स्टाफ नर्स हैं, सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सरकार जो है बहरी होके बैठी हुई है और वो देख रही है कि चारों तरफ हाहाकार मच चुका है, मरीजों का मेला लग चुका है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान मरीजों की तरफ नहीं है और ना हमारी मांगों की तरफ है। यदि ये हमारी मांगों को जल्द से जल्द वो पूरा करेंगी और यदि वो कोई ठोस डिसीजन लेंगी तो हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शायद रद्द हो जाए। लेकिन वो अभी तक सुनवाई ही नहीं कर रही है, ना कोई कार्रवाई कर रही है। इसलिए हम सरकार से समझ के रखना चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल विवश हो चुके हैं। हम भी चाहते हैं कि हम मरीजों को ऐसे बिलखते हुए ना छोड़ें। हम भी उनके सेवाओं के लिए ही यहाँ पर नियुक्त हुए हैं और उनकी सेवा ही करें। लेकिन हम सरकार के सामने विवश हो चुके हैं। इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आज हमारा चौथा दिन है और ये आगे भी ऐसे ही हड़ताल बने रहेगा यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे आज चौथा दिन है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी तक आप लोग से कोई मिलने आया? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई जानकारी लेने आया कि आप लोग? क्योंकि सारे जिला में 33 जिला है, 33 जिला में लोग हड़ताल पे अपने अपने ज़िले पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार कुछ सुध नहीं ले रही है।
जो चुपचाप बैठ रही है, क्योंकि उनको अपना मंत्रिमंडल गठन करने से फुर्सत मिले तब तो वो एनएचएम कर्मचारियों के बारे में सोचे, संविदा कर्मचारियों के बारे में सोचे, उनको नियमितीकरण का तोहफा दे, लेकिन अभी वो सिर्फ अपने जेब का है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सरकार को क्या बोला जा रहा है। आप लोग बताइए अपना परिचय, क्या बोल। मैं सुभद्रा पैकरा, यहाँ सरगुजा एनएचएम संघ में जिला सचिव के पद पर हूँ। यहाँ पर हम लोग आज हड़ताल का चौथा दिवस है, जिसमें हम लोग प्रमुखता से अपने संविलियन के नियमितीकरण की मांग को लेकर डटे हुए हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक ये गूंगी बहरी सरकार हमारी मांगों को प्रमुखता से संज्ञान में नहीं ले लेती और हमको नियमितीकरण का मांग नहीं देती। मैं आपको मैं बताना चाहूँगी कि 155 बार हमने बड़े धैर्य से, बड़े प्रेम से, बड़े ईमानदारी पूर्वक उनके समक्ष हमारी समस्याओं को हम रख चुके हैं और बिना रखने की वजह से जो है आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे उपस्थित होने पर मजबूर हुए हैं। और इस वजह से जो शासन प्रशासन या यूँ कि हमारे आम जनता हमारे आम जनता को जो असुविधा हो रही है, इसमें हमें विषय खेद का विषय है कि इसमें सरकार ही संज्ञान नहीं ले रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगी आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हमारा 33 जिलों में जो है बहुत जोर शोर से जो है ये आंदोलन गति प्रदान कर चुका है। अगर हमारे मांगों को शीघ्रता से पूर्ण नहीं किया जाता है तो ये आंदोलन बहुत तेज होगा और ये आंदोलन बहुत ही उग्र होगा, जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ ही नहीं, हमारे इस आंदोलन को साथ देने के लिए हमारे महाराष्ट्र के साथी भी कुछ साथियों भी आए थे, जो कि यहाँ पर साथ और समर्थन दे चुके हैं। और हमारे इस संगठन को अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा और राजनीतिक संगठनों द्वारा भी सम्मति दिया जा रहा है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूँगी सरकार से कि वो हमारी मांगों को शीघ्रता से पूर्ण करें और हमें नियमितीकरण का उत्साह दें। और ये आप लोग जो है हाथ में मेहंदी लगाए हुए हैं सभी को, क्या है ये बताइए। ये नियमितीकरण से अच्छा, तो इसका क्या उद्देश्य है आप लोग का, मतलब मेहंदी लगाते हैं, बताइए आप। मैसेज दे रहे हैं, क्या सरकार मैसेज कह रहे हैं, सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि हम मेहंदी लगा के इशारा मतलब किसकी तरफ आप लोग कर रहे हैं? सरकार की तरफ, हाँ क्लियर बोलिए। सरकार की तरफ। अच्छा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये मेहंदी लगा के इशारा कर रहे हैं। और आइए यहाँ पुलिस वर्ग में उनसे भी जानेंगे। और क्या संदेश देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, बताइए सरकार को। हम यही सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों से जल्द से जल्द कुछ ठोस कदम उठाए, और नहीं तो हम आंदोलन को उग्र करने जा रहे हैं। सरकार जो हमसे वादा की थी उस वादे को पूरा करे, बस हमें एक ही चीज़ है। तो ये वादा कब हुआ था, थोड़ा बताएंगे। हमारे जब पिछले बार हड़ताल में जब हम थे तब हमारे मंचों पे आके भाजपा के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने हमारे सामने ये आश्वासन दिया था कि 10 दिन या 100 दिन के अंदर में आपको रेगुलर कर देंगे, और आज उससे ज़्यादा दिन हो चुका है पर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। मतलब गारंटी दिया गया था क्या? हाँ, मोदी जी की गारंटी। हाँ, मोदी जी की गारंटी। तो 100 दिन पूरा होने के बाद अभी कितना दिन हो गया कि अभी आप लोग का कितना? 1.5 साल हो गया सरकार को। तो आप देख पा रहे हैं कि जो है इनको मोदी जी की गारंटी पे इनको 100 दिन पे बोला गया था और लगभग 1.5 वर्ष हो गए और अभी इनकी जो 10 सूत्री मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाई। जी आप भी बताइए, अपना परिचय बताइए। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मोदी की गारंटी विष्णु का सुशासन, यही बोल के सरकार सत्ता पे आई थी 100 दिनों के गारंटी के साथ। लेकिन आज 1.5 साल से ज़्यादा का दिन बीत गया है। सरकार ने संविदा कर्मियों को छला है और सिर्फ छला है। आश्वासन के अलावा अभी तो कुछ नहीं मिला है। कमेटी बनाई है, कमेटी क्या कार्य कर रही है, कमेटी के कार्य का क्या विवरण है, किसी को कुछ अता पता नहीं है। ये चीज़ें सिर्फ कमेटी जान रही है, कमेटी के मेंबर्स जान रहे हैं और सरकार जान रही है। पूरे प्रदेश भर में एनएचएम का धरना चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हम जिस कार्य क्षेत्र में हैं, लोगों की सेवा करना हमारा कार्य है, हम सरकार की कमियों के कारण उस कार्य को नहीं करने पा रहे हैं। सभी भाइयों, सभी बहनों में ये दर्द है।
लेकिन परेशानी हमारे साथ भी है। सरकार हमारी परेशानियों को समझे। हमारा आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण सभी हो रहा है एनएचएम के इस कार्य करने में। कम वेतन, दुनिया भर का दर्द और क्या क्या बताएं। सरकार बार बार मंच पे आएगी, आश्वासन देगी, आश्वासन मंच से जाने के बाद आश्वासन खत्म करने के बाद एनएचएम को भूल जाएगी। 20 साल से हमारे मित्रगण, हमारे वरिष्ठ वर्क कर रहे हैं। लगभग 15 साल मेरे को वर्क करते हो गया। आप बंधुआ मजदूर भी हमसे अच्छी स्थिति में है। बंधुआ मजदूर बहुत अच्छा है हमसे वर्तमान स्थिति में। देखिए तो हम सरकार के किसी भी कार्यक्रम के हितग्राही में शामिल नहीं हो सकते। राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन हमें 10 रुपये किलो का चावल मिल रहा है। हमें कोई भी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पा रहा है। आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। आयुष्मान कार्ड में हमारी सीमा 50,000 रुपये की है, बाकी लोगों को 5 लाख रुपये मिल रहा है। बंधुआ मजदूर से भी ज़्यादा बदतर स्थिति हमारी एनएचएम कर्मचारियों की हो गई है। बताइए हम रोड बनाएं तो क्या करें। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारी मांगों का निराकरण करें। 10 मांगे हैं, एक केवल पूरा कर दें। नियमित और संविलियन 9 मांगे अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। बार बार सरकार से मेरा निवेदन है, आग्रह है, हमारी मजबूरियों को समझे, हमारे कष्टों को समझे। केवल मंच पर आकर आश्वासन देकर हमारी भावनाओं के साथ छलावा न करे। पूरे प्रदेश में 16,000 से ज़्यादा कर्मचारी इस समय हड़ताल पे हैं और एक कर्मचारी के पीछे आप 5 परिवार मान के चलिए 80,000 परिवार इस दर्द को झेल रहा है। इसी दर्द के साथ मैं सरकार से पुनः आग्रह करूंगा कि हमारी मांगों का निराकरण जल्द से जल्द करें ताकि हम अपने कार्य क्षेत्र पर जाकर लोगों की सेवा सच्चे मन से कर सकें। आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे जी, अपना परिचय बताइए पहले। मैं इंद्रदेव सोनी जी जी। तो जैसा कि यहाँ सभी अपनी पीड़ा बता रहे हैं 10 सूत्री मांगों हम को लेकर, लोग बताइए। बहुत पीड़ित हैं, बहुत तकलीफ में हैं। शासन हमें रेगुलर क्यों नहीं करती, हमारे साथ छलेवा क्यों कर रही है। क्या हम एक रेगुलर कर्मचारी और एक हम लोग संविदा नाम दे करके संविदा कर्मचारी, क्या हम लोग काम कम करते हैं। शासन पे दिखाई नहीं देता, या तो संविदा प्रथा ही बंद कर दे। हमें दुख इस चीज़ का है कि हमें परमानेंट कर देंगे आश्वासन दे करके, फिर वो चुप, कान में पता नहीं उनके जू तक नहीं आ रही है। हम बार बार हड़ताल करते हैं, अपनी आवाज़ देते हैं उनको, लेकिन सुन करके फिर वो चुप हो जाते हैं। हमें आश्वासन देते हैं अभी नेक्स्ट समय तुमको कर देंगे, तुम लोग को आगे बढ़ा देंगे या कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं। ये हम लोग काफ़ी दर्द है और इस बार हम लोग सोच लिए हैं कि जब तक हमको परमानेंट नहीं होंगे हम हड़ताल से दूर नहीं आएंगे। मतलब ये आप लोग का जो इस बार जो बैठे हुए हैं, आप लोग अपनी मांग बिना पूरा करवाए के बाद बिना पूरा किए हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं और शासन को करना पड़ेगा। नहीं तो कार्य स्वास्थ्य विभाग की जितने, चूँकि हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं और स्वास्थ्य विभाग में कितने कष्ट लोगों के साथ है वो हम समझते हैं। हम लोग उनके हित के लिए बैठे हैं, उनकी जान बचाने बैठे हैं। वो सब के साथ अहित हो रहा है। शासन इस चीज़ को समझे और जितना जल्दी हो सके मैं उनसे निवेदन करूँगा कि हमारी मांगों को जितना जल्दी पूरी करें। और स्वास्थ्य मंत्री आप लोग के बीच में अभी तक पहुँचे कि नहीं कहीं भी? अभी तक तो हमें नहीं पता, न अभी तक पहुँचे ही नहीं हैं। कोई सूद ले रहे हैं वो? कोई सूद नहीं है, कोई हम लोगों के ऊपर कोई विचार नहीं हो रही है। इस पर वो विचार तत्काल करें और नहीं तो यह आंदोलन और उग्र होगा और उग्र होगा तो इसका नुकसान पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में, सब जगह है। तो आप देखें कि यहाँ पे एनएचएम कर्मचारी जो है अपनी 10 सूत्री मांगों का पीड़ा बताए और इनसे अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि या स्वास्थ्य मंत्री हो या कोई इनका सूद लेने अभी तक नहीं आ रहा है। और इनका कहना है कि उनके जू भी नहीं रेंग रहा है सरकार की कानून। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। हम लोग एनएचएम कर्मचारी हैं और हम लोग मतलब बहुत कष्टदायक है हमारा परिवार और हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी इतना वो नहीं है, क्या करना चाहिए, हम लोग को सक्षम नहीं है। तो हमारे जो और भी प्रदेश हैं जैसे एमपी में भी रेगुलर कर दिया